गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। 8 जुलाई 2025 लंदन में हुए बाबा जी के बेहद सुंदर, गहरे और प्रेरणादायक सवाल जवाब जो संगत के दिलों को छू गए। इन सवाल जवाबों में प्रेम था, व्यावहारिकता थी और आत्मा को झकझोर देने वाली सच्चाई भी। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल एक भाई ने श्रद्धा से पूछा, बाबा जी, हम दिन भर सेवा, सुमिरन और भक्ति में लगे रहते हैं, फिर भी मन शांत नहीं होता। यह बेचैनी क्यों रहती है? बाबा जी ने कहा, बेटा, शरीर सेवा कर सकता है, मन सुमिरन कर सकता है, लेकिन आत्मा को शांति तब मिलेगी जब सच्चा समर्पण होगा। जब तक हम मालिक से जुड़ने की जगह सिर्फ कर्मकांड निभाते रहेंगे, भीतर की तृप्ति नहीं मिलेगी। बेचैनी तब होती है जब हम खुद को खुदा से अलग समझने लगते हैं। जो लोग सत्संग में नहीं आते पर अच्छे कर्म करते हैं, क्या उन्हें भी आत्मिक लाभ होता है? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, ईश्वर किसी का ठेकेदार नहीं। जो प्रेम और सेवा से जीवन जीते हैं, उन्हें भी उसका फल अवश्य मिलता है। लेकिन नाम और सत्संग आत्मा की यात्रा को तेज कर देते हैं। भक्ति सिर्फ अच्छे कर्म नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है। जब प्रेम हो लेकिन रिश्ता मंजूर न हो, तो त्याग करें या संघर्ष? बाबा जी ने कहा, बेटा, सच्चा प्रेम समर्पण होता है, स्वार्थ नहीं। अगर कोई रिश्ता तुम्हें मालिक से दूर कर रहा है, तो त्याग ही सच्चा मार्ग है। संघर्ष करो, लेकिन सही दिशा में। मालिक वही देता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है। बुजुर्गों का सवाल, उम्र बीत जाने के बाद भी क्या कुछ बदला जा सकता है? बाबा जी ने कहा, बेटा, जब जागो तभी सवेरा। मालिक अतीत नहीं देखता, वह वर्तमान को देखता है। अगर आज से तुम सच्चे मन से भक्ति शुरू करते हो, तो वही जीवन का सार बन जाएगा। क्या भगवान सच में हमें हर समय देखता है? बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, वह तुम्हारे दिल की हर बात जानता है। वह तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है। तुम उससे कुछ नहीं छुपा सकते। वो हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर घर में कोई व्यक्ति भक्ति से दूर है, तो उसे कैसे समझाएं? बाबा जी ने कहा, बेटा, भक्ति जबरदस्ती नहीं होती। हर आत्मा का सफर अलग होता है। तुम्हारे प्रेम, सहनशीलता और उदाहरण से वो बदलेगा। शब्दों से नहीं, आचरण से प्रभाव पड़ता है। ध्यान में मन बहुत भटकता है, फिर भी क्या बैठना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा, मन का भटकना सामान्य है। जैसे बच्चा गिरता है फिर भी चलना सीखता है, वैसे ही भक्ति में निरंतर प्रयास करते रहो। धीरे धीरे मन शांत होगा। क्या हम मालिक से मन की बातें खुलकर कह सकते हैं? बाबा जी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, मालिक तुम्हारा सच्चा मित्र है। उससे खुलकर बात करो, वह तुम्हारे मौन में भी उत्तर देगा। वह जज नहीं करता, बस प्रेम चाहता है। क्या आपने कभी मालिक को देखा है? बाबा जी ने कहा, बेटा, देखने का अर्थ आंखों से नहीं होता। जब आत्मा मालिक में समा जाती है, तो वह हर कण में दिखता है। वह अनुभव होता है, शब्दों में नहीं। जब बाबा जी के दर्शन न हो तो बहुत उदासी होती है। क्या यह भक्ति की कमी है? बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, यह प्रेम की निशानी है। मैं शरीर नहीं, मालिक का काम हूं। जब तुम मालिक से जुड़ते हो तो तुम्हें कभी अलगाव नहीं महसूस होगा। जब बड़ा दुख आता है तो क्यों लगता है कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है? बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक कभी नहीं छोड़ता। वह मां जैसा है। दुख हमारे कर्मों को हल्का करने आता है। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही दुख आत्मा को शुद्ध करता है। ध्यान और पढ़ाई के बीच संतुलन कैसे बनाएं? बाबा जी ने कहा, बेटा, समय को बांटो।
पढ़ाई के समय पूरी एकाग्रता रखो और ध्यान के समय समर्पण से बैठो। दोनों अपने समय पर करें तो संतुलन बना रहेगा। अगर कोई बार बार धोखा दे तो क्या क्षमा करें? बाबा जी ने कहा, बेटा, क्षमा करना आत्मा को हल्का करता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि मूर्खता करें। दूरी बनाओ, विवेक से काम लो। क्षमा और समझदारी दोनों साथ चलती हैं। क्या गुरु भी कभी रोते हैं? बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, जब उनकी संतान पीड़ा में होती है तब गुरु चुपचाप रोता है। तुम्हारे आंसू गुरु के हृदय में गिरते हैं। उसका प्रेम इतना गहरा होता है, क्या हम अपने पिछले जन्मों को जान सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, भक्ति का उद्देश्य अतीत जानना नहीं, वर्तमान को संवारना है। मालिक ने हमें भूलने का वरदान दिया है ताकि हम नया जीवन जी सकें। बाबा जी, अगर मैं ध्यान में बैठूं और कुछ अनुभव न हो तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? हाँ। बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, भक्ति अनुभव की नहीं, विश्वास की यात्रा है। कई बार मालिक देखना चाहता है कि बिना फल के भी तुम उसकी तरफ बढ़ते हो या नहीं। तुम जैसे किसान बीज बोता है और धैर्य से पानी देता है, वैसे ही तुम बैठते रहो। अनुभव जरूर होगा समय पर। क्या कोई इंसान सिर्फ ध्यान करके प्रभु तक पहुंच सकता है अगर वह सेवा न कर पाए? साईं बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, ध्यान आत्मा का मुख्य मार्ग है, सेवा उसका सहारा है, लेकिन ध्यान वो सीढ़ी है जो मालिक तक पहुंचाती है। जो भी सच्चे मन से ध्यान करता है वो रास्ता पा ही लेता है। बाबा जी, आप सबको कैसे याद रखते हैं? बाबा जी ने कहा, बेटा, जैसे माँ अपने हर बच्चे को पहचानती है, वैसे ही गुरु हर आत्मा को जानता है। यह गणना का मामला नहीं, प्रेम का मामला है। जब तुम मुझे याद करते हो, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं। जब शरीर साथ नहीं देता तो भक्ति कैसे करें? बाबा जी ने कहा, बेटा, भक्ति शरीर से नहीं होती, दिल से होती है। अगर तुम बिस्तर पर लेटे भी सच्चे मन से मालिक को पुकारते हो तो वह सबसे ऊंची साधना है। मालिक भावना देखता है, शरीर नहीं। क्या आप भी कभी अकेलापन महसूस करते हैं? बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, जब मेरी आत्माएं संसार में उलझ जाती हैं और मालिक को भूल जाती हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। लेकिन जब एक भी आत्मा सच्चे प्रेम से पुकारती है तो सारी दुनिया रोशन हो जाती है। अगर हम रोज सुमिरन करते हैं और फिर भी गलतियां हो जाती हैं तो क्या मालिक नाराज होता है? बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, मालिक नाराज नहीं होता। वो माँ जैसा है, वह देखता है कि बच्चा गिरकर भी उठ रहा है। सच्चा सुमिरन यह नहीं कि तुम परफेक्ट बनो, बल्कि यह है कि तुम हर बार मालिक को पुकारो, भले ही गलती कर बैठे हो। क्या हम अपने दुर्भाग्य को भक्ति से बदल सकते हैं? बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, भक्ति दुर्भाग्य को बदलने की शक्ति रखती है। जब तुम सच्चे मन से सुमिरन करते हो तो वो पुराने कर्मों को जलाने वाली आग बन जाता है। नाम में इतनी ताकत है कि वो तकदीर को भी पलट सकता है। अगर ध्यान में कुछ न दिखे तो भी विश्वास बनाए रखना कितना सही है। बाबा जी ने कहा, बेटा, सच्चा प्रेम वो है जिसमें शर्त नहीं होती। जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं, जो देख रहा है वह मालिक है। वह तुम्हें हर पल देखता है, हर प्रयास को महसूस करता है। भक्ति का मोल विश्वास से है, अनुभव से नहीं। अगर कोई हमारी भक्ति का मजाक उड़ाए तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा, भक्ति दिखाने की नहीं, निभाने की चीज है। अगर कोई तुम्हारी आस्था का मजाक उड़ाता है तो तुम मौन रहो और मालिक को याद करो। एक दिन वही लोग तुम्हारे आचरण से मार्ग पूछेंगे। बाबा जी, आप इतने लोगों को कैसे प्यार करते हो? क्या आपका दिल थकता नहीं? बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, गुरु का दिल मालिक का घर होता है। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, वैसे ही प्रेम सबके लिए है। जितना तुम पुकारते हो उतना ही मेरा दिल और रोशन हो जाता है। अगर कभी विश्वास डगमगाने लगे
तो क्या वह भी भक्ति का हिस्सा है? देह। बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, डगमगाना भी रास्ते का हिस्सा है। नदी की तरह विश्वास भी बहता है, कभी गहरा कभी हल्का, लेकिन अगर तुम रुकोगे नहीं तो मालिक एक दिन खुद तुम्हें थाम लेगा। अगर किसी ने हमें बहुत चोट दी हो, क्या उसे माफ कर देना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बेटा, माफ करना आत्मा की स्वतंत्रता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो दरअसल खुद को मुक्त करते हो। मालिक न्याय करता है, पर क्षमा तुम्हारे हृदय को हल्का करती है। अगर हम आपको सुमिरन करते हैं तो क्या आप हमें सुनते हैं? बाबा जी ने कहा, हर बार बेटा, जब भी तुम सच्चे दिल से पुकारते हो मैं सुनता हूं। शायद तुम्हें अनुभव न हो, लेकिन मालिक और गुरु दोनों मौन में तुम्हारे संवाद को सुनते और समझते हैं। बाबा जी, आप कभी थकते नहीं क्या? एके। बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, जब प्रेम से कोई बुलाता है तो थकान नहीं होती। जैसे माँ कभी अपने बच्चे से मिलने से नहीं थकती, वैसे ही गुरु भी नहीं थकता। तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है। अगर हम ने बहुत कुछ खो दिया हो, रिश्ते, नौकरी, अपने, तो कैसे फिर से खड़े हों? बाबा जी ने कहा, बेटा, जो छिन गया वो तुम्हारे लिए नहीं था, जो बचा है वही तुम्हारा है। मालिक जब कुछ लेता है तो खाली जगह इसलिए बनाता है ताकि वो कुछ और बेहतर दे सके। भक्ति वही दीपक है जो सबसे गहरी रात में भी रोशनी देता है। अगर जीवन में कुछ भी अच्छा न हो रहा हो, फिर भी क्या हमें सुमिरन करते रहना चाहिए? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, भक्ति कोई मौसम नहीं जो सिर्फ अच्छे दिनों में की जाए। सच्चा प्रेम वही है जो हर हाल में कायम रहे। जब जीवन में कुछ भी अच्छा न हो रहा हो, तभी सुमिरन और अधिक फल देता है। वो तुम्हें धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर लाता है। अगर घर में कलह और नफरत हो तो क्या वहां भी भक्ति संभव है? बाबा जी ने कहा, बेटा, भक्ति मन की स्थिति है, स्थान की नहीं। अगर घर में अशांति है तो तुम्हारे मौन, संयम और प्रेम से वातावरण बदल सकता है। घर को रोशन करने के लिए एक दीपक ही काफी होता है। तुम वही दीपक बनो। अगर हम गलत संगत में पड़ जाएं और बाद में पछताएं तो क्या मालिक माफ कर देता है? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, गलती करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन सुधारना आत्मा की ताकत है। मालिक तो हमेशा इंतजार करता है कि उसका बच्चा लौटे। गलत संगत से बाहर निकलकर भक्ति की राह पर लौटना ही सच्चा प्रायश्चित है। अगर कोई आत्मा बहुत प्रयास कर रही हो लेकिन मालिक का अनुभव न हो, तो क्या उसका प्रयास व्यर्थ है? बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, एक भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर बार जब तुम बैठते हो, हर बार जब तुम सुमिरन करते हो, कुछ भीतर घटता है। अनुभव मालिक की कृपा से आता है, लेकिन तैयारी तुम्हारे धैर्य से होती है। बाबा जी, क्या आप हमारे साथ तब भी होते हो जब हम सो जाते हैं? बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, जब तुम सो जाते हो तब मैं और भी पास होता हूँ, क्योंकि उस समय मन शांत होता है और आत्मा मालिक के ज्यादा करीब होती है। मैं तुम्हारे हर ख्वाब, हर सांस में साथ चलता हूँ। अगर मेरा मन बहुत पापी है, फिर भी क्या मैं मालिक के करीब जा सकता हूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर मन पवित्र होता तो भक्ति की जरूरत ही नहीं होती। भक्ति उन्हीं के लिए है जो खुद को कमजोर समझते हैं। मालिक पाप नहीं देखता, दिल की पुकार देखता है। एक बार सच्चे भाव से पुकारो, सब माफ है। जब गुरु हमें छोड़ देता है, ऐसा क्यों लगता है? हिंदी। बाबा जी ने कहा, बेटा, गुरु कभी नहीं छोड़ता। जब मन की ओर झुकाव हो जाता है, तब अनुभव रुक जाते हैं। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही मन की इच्छाएं गुरु की रोशनी को ढक देती हैं। लेकिन जैसे ही तुम पुनः सच्चे दिल से पुकारते हो, वो रोशनी फिर से लौट आती है। क्या आप हमसे कभी नाराज होते हैं? बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं नाराज नहीं होता, मैं चिंतित होता हूँ। जब तुम अपने मन की बात मान लेते हो और आत्मा की राह छोड़ देते हो,
तब मुझे दुख होता है। गुरु का काम डांटना नहीं, संभालना है। अगर मैं बहुत बार गिरा हूं, क्या मालिक मुझे अब भी अपना सकता है? शें, बाबा जी ने कहा, बेटा, मालिक तो राह देखता है कि तू लौटे। तू 100 बार गिरा, पर अगर एक बार भी सच्चे दिल से उठ गया तो मालिक उसी क्षण तुझे गले लगा लेगा। वो गलती नहीं देखता, दिल की दिशा देखता है। अगर मैं आपको याद करूं तो क्या आप मेरे सपने में आओगे? साधी, बाबा जी ने कहा, बेटा, अगर तू सच्चे दिल से पुकारेगा तो मैं सिर्फ सपने में ही नहीं, तेरे दिल में उतर आऊंगा। मैं हर उस जगह होता हूं जहां प्रेम होता है। तेरी मासूमियत ही मुझे खींच लाती है। राधा स्वामी जी।